नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब का सारांश लाए हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस किताब को लिखा है डेल कार्नेगी ने। यह किताब हमें बताती है कि चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है और एक शांत खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। राहुल एक आम सा लड़का था जो हमेशा किसी न किसी बात की चिंता करता रहता था। वो सोचता था कि क्या होगा अगर उसने अपना परीक्षा ना पास किया, क्या होगा अगर उसका दोस्त उसे छोड़ दे, या क्या होगा अगर वो किसी के साथ गलत बर्ताव कर दे। राहुल की चिंता उसे हर दिन परेशान करती थी। वो जानता था कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तब एक दिन उसे एक किताब मिली, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। पहली बात, वर्तमान में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट। किताब ने राहुल को यह समझाया कि हमारी सबसे बड़ी चिंता हमारे आने वाले कल की होती है। हम अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि आज को भुला देते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान में लगाना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चिंता का प्रभाव कम हो जाता है। राहुल ने यह सीखा कि जब वो आज में खुश रहता है तो आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरी बात, सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार करो, एक्सेप्ट द वर्स्ट। कभी कभी हम अपनी चिंता को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम डर के मारे अपनी पूरी जिंदगी नष्ट कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम अपनी सबसे बुरी स्थिति को पहले ही स्वीकार कर लें तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। राहुल ने यह सीखा कि यदि उसकी नौकरी चली भी जाती है या वो असफल हो जाता है तो भी वो फिर से कोशिश कर सकता है। ये सोचकर उसकी चिंता आधी हो गई। तीसरी बात, चिंता को छोटे हिस्सों में तोड़ो, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। जब हम एक समस्या को बड़ी तरह से देखते हैं तो वो हमें असंभव लगती है, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो वो हल करने में आसान हो जाती है। राहुल ने अपनी चिंता को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। उदाहरण के तौर पर, अगर उसे किसी परीक्षा का डर था तो उसने अपने पढ़ाई के समय को छोटे समय में बांटा और एक दिन में सिर्फ एक छोटी सी मात्रा पढ़ी। इस तरह उसकी चिंता कम हो गई और वो बेहतर तरीके से पढ़ाई करने लगा। चौथी बात, दूसरों से सीखो, लर्न फ्रॉम अदर्स। किताब ने यह भी बताया कि सफल लोग अपनी परेशानियों और चिंताओं को दूसरों से साझा करते हैं। जब आप किसी और से अपनी चिंताओं के बारे में बात करते हैं तो आपको नई दिशा मिलती है। राहुल ने ये आदत डाली कि वह अपनी परेशानियों को अपने दोस्तों या परिवार से साझा करता था। इससे न केवल उसे मानसिक शांति मिलती बल्कि वो दूसरों से सीख भी पाता था। पांचवी बात, खुद को व्यस्त रखो, कीप योरसेल्फ बिजी। चिंता करने से बचने का एक और तरीका है खुद को व्यस्त रखना। जब हमारा मन किसी काम में पूरी तरह से लगा होता है तो हमारी चिंता का असर नहीं होता। राहुल ने अपनी जिंदगी में ये तरीका अपनाया। वो अपनी पढ़ाई, दोस्ती और दूसरे शौक में खुद को व्यस्त रखने लगा। इससे उसकी चिंता कम हो गई और वो ज्यादा खुश रहने लगा। छठी बात, सकारात्मक सोच अपनाओ, एडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग। किताब ने यह भी बताया कि हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी चिंता बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। राहुल ने सोचा जो होगा अच्छा ही होगा और उसकी सोच ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। सातवीं बात, समय का सही उपयोग करो, यूज योर टाइम वाइजली। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, समय का सही उपयोग करो। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हमारी चिंता अपने आप कम हो जाती है। राहुल ने अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन का ध्यान रखना शुरू किया। उसने अपने कामों को प्राथमिकता दी और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश की। इससे उसकी चिंता कम हो गई और वो अधिक खुशहाल महसूस करने लगा। आखिरकार, राहुल की यात्रा। राहुल ने किताब के बताए गए हर सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाया
और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। वो अब न सिर्फ अपने जीवन को अच्छे से जी पा रहा था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। तो दोस्तों, इस किताब ने हमें यह सिखाया कि चिंता से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमें अपने डर का सामना करना होगा, खुद को व्यस्त रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सकारात्मक सोचना होगा। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम न केवल अपनी चिंता को खत्म कर सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और सफल जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको यह किताब का सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।